नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हम शॉर्ट टर्म में NIMSME भी बोलते हैं। यहाँ MSME के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि यहाँ अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है बहुत सारे पोजीशन के लिए, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो यहाँ आप नीचे थोड़ा देख सकते हो, यहाँ एक स्क्रॉलिंग हो रहा है रिसेंट अपडेट के नाम पर। यहाँ देखिए, नोटिफिकेशन फॉर हायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलेशन। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये है इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन फॉर हायरिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट रेगुलेशन 2007 रूल्स। ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑन एलिजिबिलिटी, पे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज। तो यहाँ आप देख सकते हो, नेम ऑफ द पोस्ट, स्केल ऑफ पे एंड कैटेगरी, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज एंड हेल्थ। फर्स्ट है डायरेक्टर। ठीक है। डायरेक्टर को जो सैलरी मिलेगा वो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 12 पे उसको सैलरी मिलेगा। और उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एटलीस्ट हाई सेकंड क्लास चाहिए मास्टर्स डिग्री में। ठीक है। और उसके साथ साथ किसी भी पब्लिकेशन में उसका पब्लिश होना ज़रूरी है। ठीक है। कुछ भी जर्नल्स या बुक्स पब्लिश होना ज़रूरी है। और डिजायरेबल क्या है? PhD इन रिलेवेंट एरिया, देन वर्किंग नॉलेज इन 2 और मोर अदर इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। ठीक है। और यहाँ जो सब्जेक्ट जैसे कि मेंशन किया गया है, मास्टर्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में सेकंड क्लास, हायर सेकंड क्लास रखना चाहिए, जैसे कि सोशल साइंस सच एज एजुकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, देन साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और एक्सपीरियंस क्या चाहिए? मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। बाकी सब डिटेल्स में आप पढ़ लेना। और एज 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ देख सकते हो फैकल्टी मेंबर का। फैकल्टी मेंबर के लिए वही सेम 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 11 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, जो ग्रुप ए के अंडर आता है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डिजायरेबल क्या है? PhD। ठीक है। और यहाँ मिनिमम आपको 8 ईयर्स का क्वालिफिकेशन चाहिए, मीन्स एक्सपीरियंस चाहिए। और एज 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम थोड़ा नीचे चलेंगे। एसोसिएट फैकल्टी मेंबर। एसोसिएट फैकल्टी मेंबर के लिए जो पे स्केल है, ये 7th पे स्केल के हिसाब से ग्रुप ए में लेवल 10th के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल क्या है ना? यदि PhD है तो अच्छा है रिलेवेंट फील्ड में, और MTech या MSc है तो अच्छा है। और वर्किंग नॉलेज इन 2 और मोर अदर इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी। ठीक है। और मैक्सिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका जो एज ये 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए 7th पे स्केल के हिसाब से लेवल 9 पे आपको सैलरी मिलेगा, जो ग्रुप बी के अंडर आता है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन कॉमर्स और आर्ट्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्या है? यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है किसी कॉमर्स का और आर्ट्स का, लॉ का, तो ये अच्छा है। और उसके साथ साथ यदि आपने कुछ ICW या CA का कुछ सर्टिफिकेशन आपने किया है तो ये अच्छा है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ आपका जो एज है ये 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप 55 ईयर से ज़्यादा अभी हो सकता है जहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो SC ST एंड अदर कैटेगरीज के लिए वो अप्लाई कर सकता है। यदि आप इसको डिटेल्स में जानना चाहते हो तो यहाँ आप क्लिक करके भी आप इसको डिटेल्स में जान सकते हो। क्लिक हियर फॉर द डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अब थोड़ा नीचे चलेंगे। यहाँ जैसे मेंशन किया है, यहाँ आप थोड़ा पढ़ लेना ज़रूर। जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना चाहिए, ऐसे मेंशन किया गया है। देन कैंडिडेट जो इन्फॉर्मेशन, जो जब अप्लाई आप करते हो आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, यहाँ मेंशन किया गया है। कैंडिडेट शैल अपलोड ए सिंगल फाइल। जब आप अपलोड करोगे आपका एक
एडमिशन का यहाँ जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है सारे के सारे ऑनलाइन है। तो जब आप ऑनलाइन पे आप अप्लाई करोगे, आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है सारे के सारे डॉक्यूमेंट को मिला करके आपको एक ही फाइल बनाना है, PDF फाइल, और उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ देन आप जो भी अपलोड करोगे सिर्फ यूनिवर्सिटी के साइट में ही आप अपलोड कर सकते हो। और ये कब तक अपलोड कर सकते हो, ये है 30 जून 2021। इसका मतलब ये है अप्लाई करने का लास्ट डेट। कितने बजे तक, 16 आवर, ठीक है, 4 बजे तक आप इसको अपलोड कर सकते हो। मीन्स अप्लाई करने का लास्ट डेट है 13/6/2021, 4 बजे तक, ठीक है। देन यहाँ मेंशन किया गया ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, अभी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब इसका ओरिजिनल आप लेकर जाना। किसी भी हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट कर रहा है, हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यदि आपके पास कुछ SC ST OBC का कुछ सर्टिफिकेट है या आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। देन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और द ऑफिसर ऑफ द एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हाँ, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, ये जो सारे के सारे पोजीशन है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ये टोटल पहले आपको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। यदि आपका परफॉर्मेंस है तो आपको और 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जाएगा, मगर 5 साल से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल 5 साल के लिए आप यहाँ रहोगे। और यदि आप करेंटली किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में आप काम करते हो तो यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू में यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो। और बाकी जो डिटेल्स है आप यहाँ से थोड़ा पढ़ लेना। और आपका जो फाइल भेजने का जो उसका साइज है यहाँ मेंशन किया गया है। आपका जो सिंगल फाइल इसको बनाना है, जैसे कि मैंने बताया सारे के सारे आपका जो डॉक्यूमेंट्स को जोड़कर एक सिंगल फाइल बनाना है। और इस फाइल को आपको मोर देन 10 MB नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं मोर देन 10 MB नहीं होना चाहिए। यहाँ भी एक रेफरेंस दिया गया है, यदि आपका जो फाइल है ये 10 MB से ज़्यादा है तो आप इसको चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। इस वेबसाइट में जाकर आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो। और आपको सिर्फ एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 बार अप्लाई करोगे। आपको सिर्फ एक बार ही यहाँ परमिशन मिलेगा अप्लाई करने के लिए। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो। और एप्लीकेशन आपको सबमिट करने के लिए यहाँ आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये था डिटेल्स। बाकी जैसे मैंने बताया आपको कि इसका जो लास्ट डेट है ये है 30/6/2021, इसको याद रखना। और पोजीशन जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट ऑफिसर, देन एसोसिएट फैकल्टी मेंबर जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद आ जाता है आपका फैकल्टी मेंबर जिसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स डिग्री में सोशल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद डायरेक्टर जिसके लिए हायर सेकेंड क्लास के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एजुकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।